बादल फटने की खबर तो आपने अक्सर सुनी ही होगी, लेकिन क्या इन खबरों को सुनकर आपके मन में भी सवाल आया है कि आखिर यह बादल फटना क्या होता है? यह बादल क्यों फटते हैं और आखिर यह बादल अक्सर पहाड़ों में ही क्यों फटते हैं? चलिए आज इस वीडियो में बादल फटने के बारे में सब कुछ जानते हैं विस्तार से। बादल फटने के बारे में जानने से पहले हमें बादल बनने और बारिश के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बादल असल में पानी की बारीक बारीक बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। बादल बनने के कारण की बात करें तो जब सूरज की गर्मी से पृथ्वी पर नदियां, झीलें और समुद्र गर्म होते हैं तो इनका पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इस भाप को वैज्ञानिक भाषा में वाटर वेपर यानी जलवाष्प कहते हैं। यह भाप जैसे जैसे आसमान में ऊंचाई पर पहुंचती है, आसमान की ठंडी हवा इसे ठंडा कर देती है। अब यह ठंडी भाप जब ठंडा होने की वजह से पानी की बूंदों में बदल जाती है और यह छोटी छोटी बूंदें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है बादल। बादल बनने की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो बादल हवा में तैरता हुआ पानी का एक गोला है। पानी का यह गोला यानी बादल जैसे ही आसमान में भारी हो जाता है, उसमें मौजूद बूंदें बड़ी होकर जमीन की ओर गिरने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। और किसी जगह पर एक साथ बहुत अधिक बारिश होना ही बादल फटना कहलाता है। आपने अक्सर बादल फटने की खबरें पहाड़ी क्षेत्रों से ही सुनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर इन बादलों को दो पहाड़ों की श्रृंखलाएं आगे नहीं बढ़ने देती और बहुत ज़्यादा नमी एक छोटे से इलाके में इकट्ठा हो जाती है या फिर कहीं पानी का भारी भंडार एक ही जगह पर जम जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इस स्थिति में हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि बादल में पानी जमा हो जाता है लेकिन गिर नहीं पाता। फिर कुछ समय बाद अचानक वो बादल इतने भारी हो जाते हैं कि अपने ही वजन से टूट कर एक ही जगह बिखर जाते हैं। यह ऐसी स्थिति होती है जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश एक ही जगह होती है। इसे ही क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आमतौर पर इसे हम बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, बारिश इतनी तेज होती है जैसे ज़्यादा पानी से भरी हुई एक बड़ी पॉलीथीन आसमान में फट गई है। इसलिए इसे हिंदी भाषा में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बस्ट के नाम से पुकारा जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटा या उससे कम समय में 100 किलोमीटर या उससे अधिक बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। यह मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर और नेपाल। बादल फटने की स्थिति में बादल से गिरता पानी बारिश की तरह नहीं होता, बल्कि भारी धाराओं में गिरता है, मानो आसमान से कोई झरना फट पड़ा हो। सामान्य बारिश में पानी की बूंदें आमतौर पर 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गिरती हैं, लेकिन बादल फटने की स्थिति में पानी की बूंदें तेज धाराओं के रूप में 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। और अगर इस स्थिति में बारिश के साथ ओलावृष्टि या बर्फ हो तो इसकी घातकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। पहाड़ों में बादल फटने की स्थिति में एक जगह ही बहुत सारा पानी बरसता है, जिसकी वजह से यह पहाड़ों में ढलान के कारण यह पानी और तेजी से बहने लगता है। यह वेग कई बार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकता है। इतनी गति की वजह से यह पानी बीच में आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थरों और पेड़ों को लेकर बेहद विकराल रूप धारण कर लेता है। और जब यह पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचता है तो चारों तरफ सिर्फ होती है तबाही और तबाही। इसी वजह से अक्सर आप पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की वजह से फ्लड यानी बाढ़ आते हुए देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बादल फटना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी घटनाएं अब और ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। फिलहाल यह जानकारी आपको कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।
और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। बादल फटने की खबर तो आपने अक्सर सुनी ही होगी, लेकिन क्या इन खबरों को सुनकर आपके मन में भी सवाल आया है कि आखिर यह बादल फटना क्या होता है? यह बादल क्यों फटते हैं और आखिर यह बादल अक्सर पहाड़ों में ही क्यों फटते हैं? चलिए आज इस वीडियो में बादल फटने के बारे में सब कुछ जानते हैं विस्तार से। बादल फटने के बारे में जानने से पहले हमें बादल बनने और बारिश के बारे में जानना बेहद जरूरी है। बादल असल में पानी की बारीक बारीक बूंदों या बर्फ के छोटे छोटे टुकड़ों से बने होते हैं। बादल बनने के कारण की बात करें तो जब सूरज की गर्मी से पृथ्वी पर नदियां, झीलें और समुद्र गर्म होते हैं तो इनका पानी भाप बनकर ऊपर उठता है। इस भाप को वैज्ञानिक भाषा में वाटर वेपर यानी जलवाष्प कहते हैं। यह भाप जैसे जैसे आसमान में ऊंचाई पर पहुंचती है, आसमान की ठंडी हवा इसे ठंडा कर देती है। अब यह ठंडी भाप जब ठंडा होने की वजह से पानी की बूंदों में बदल जाती है और यह छोटी छोटी बूंदें जब आपस में जुड़ जाती हैं तो बनता है बादल। बादल बनने की इस प्रक्रिया को वैज्ञानिक भाषा में क्लाउड फॉर्मेशन कहा जाता है। अगर आसान भाषा में समझे तो बादल हवा में तैरता हुआ पानी का एक गोला है। पानी का यह गोला यानी बादल जैसे ही आसमान में भारी हो जाता है, उसमें मौजूद बूंदें बड़ी होकर जमीन की ओर गिरने लगती हैं, जिसे हम बारिश कहते हैं। और किसी जगह पर एक साथ बहुत अधिक बारिश होना ही बादल फटना कहलाता है। आपने अक्सर बादल फटने की खबरें पहाड़ी क्षेत्रों से ही सुनी होंगी, क्योंकि यहाँ पर इन बादलों को दो पहाड़ों की श्रृंखलाएं आगे नहीं बढ़ने देती और बहुत ज़्यादा नमी एक छोटे से इलाके में इकट्ठा हो जाती है या फिर कहीं पानी का भारी भंडार एक ही जगह पर जम जाता है, आगे नहीं बढ़ पाता। इस स्थिति में हवा का दबाव इतना ज़्यादा होता है कि बादल में पानी जमा हो जाता है लेकिन गिर नहीं पाता। फिर कुछ समय बाद अचानक वो बादल इतने भारी हो जाते हैं कि अपने ही वजन से टूटकर एक ही जगह बिखर जाते हैं। यह ऐसी स्थिति होती है जब बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश एक ही जगह होती है। इसे ही क्लाउड बस्ट यानी बादल फटना कहते हैं। आसान भाषा में समझे तो जब किसी छोटे से इलाके में बहुत कम समय में बहुत ज़्यादा बारिश होती है तो आमतौर पर इसे हम बादल फटना कहते हैं। इसमें बादल फटने जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन हाँ, बारिश इतनी तेज होती है जैसे ज़्यादा पानी से भरी हुई एक बड़ी पॉलीथीन आसमान में फट गई है। इसलिए इसे हिंदी भाषा में बादल फटना और अंग्रेजी में क्लाउड बस्ट के नाम से पुकारा जाता है। मौसम विभाग के मुताबिक जब अचानक 20 से 30 वर्ग किलोमीटर के इलाके में 1 घंटा या उससे कम समय में 100 किलोमीटर या उससे अधिक बारिश हो जाए तो इसे बादल फटना कहते हैं। यह मुख्यतः पहाड़ी इलाकों में होता है, जैसे उत्तराखंड, हिमाचल, लद्दाख, कश्मीर और नेपाल। बादल फटने की स्थिति में बादल से गिरता पानी बारिश की तरह नहीं होता, बल्कि भारी धाराओं में गिरता है, मानो आसमान से कोई झरना फट पड़ा हो। सामान्य बारिश में पानी की बूंदें आमतौर पर 10 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से गिरती हैं, लेकिन बादल फटने की स्थिति में पानी की बूंदें तेज धाराओं के रूप में 50 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकती हैं। और अगर इस स्थिति में बारिश के साथ ओलावृष्टि या बर्फ हो तो इसकी घातकता बहुत ज़्यादा हो सकती है। पहाड़ों में बादल फटने की स्थिति में एक जगह ही बहुत सारा पानी बरसता है, जिसकी वजह से यह पहाड़ों में ढलान के कारण यह पानी और तेजी से बहने लगता है। यह वेग कई बार 120 से 150 किलोमीटर प्रति घंटे तक भी पहुंच सकता है। इतनी गति की वजह से यह पानी बीच में आने वाले बड़े बड़े पहाड़ों के पत्थरों और पेड़ों को लेकर बेहद विकराल रूप धारण कर लेता है। और जब यह पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंचता है तो चारों तरफ सिर्फ होती है तबाही और तबाही।
इसी वजह से अक्सर आप पहाड़ी इलाकों में बादल फटने की वजह से फ्लड यानी बाढ़ आते हुए देखते हैं। वैज्ञानिकों के अनुसार बादल फटना एक सामान्य प्राकृतिक प्रक्रिया है, लेकिन जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज की वजह से इनकी घटनाएं अब और ज़्यादा देखने को मिल रही हैं। फिलहाल यह जानकारी आपको कैसी लगी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो की जानकारी आप अपने तक ही सीमित नहीं रखेंगे, अपने दोस्तों और परिजनों के साथ यह वीडियो जरूर शेयर करेंगे। जल्द मिलेंगे ऐसी ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।